हेलो बच्चों, आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री है ना, क्या ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने आपको पहले लेक्चर बता दिया था, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कॉस थीटा टेन थीटा पर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूं, एक एग्जांपल है टेन थीटा 1/√7 है। टेन थीटा कितना है? 1/√7 है। तो फाइंड द वैल्यू, प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है। अगर टेन थीटा इक्वल टू, एक क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू आपका 1/√7, फाइंड द वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या बोला हमने कि टेन थीटा एक गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√7, तो फाइंड द वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कैसे बनाएं, कैसे इसको अपन करें? तो अपन को क्या चाहिए कि जैसे ऊपर वाला रिजल्ट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 करा माइनस 1 करेंगे तो अपन को मालूम 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा और 10 और 1 प्लस हमारा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा बनना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अपन इसको वैल्यू निकाल के ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर अपने इस तरीके से बेटर है, अप्रोच हमारी जो है ये वाली बेटर रहेगी, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर 1 है और ये √7 है। नहीं तो हमारा कितना निकलेगा? ये √7 है, तो हाइपोटेन्यूज जो निकलेगा √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √8 निकलेगा, तो 2√2 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2। तो डायरेक्ट करें अब कोसेक थीटा कितना निकलेगा? कोसेक थीटा कितना निकला? कोसेक थीटा होगा कितना? 2√2 अपॉन 1 और सेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई? सेक थीटा की वैल्यू आई मेरी कितनी आई? आपका 2√2 अपॉन √7, ये वैल्यू आई। और इसमें वैल्यू रख दें तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ देख देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर इसके अंदर रखा हमने, इसके अंदर वैल्यू रखी, इसके अंदर वैल्यू रखी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना 8 निकलेगा, 8 निकलेगा और सेक स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा? 8/7 निकला, 8/7 निकला। ऐसे ही 8 + 8/7 निकला। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 8 कॉमन निकालेंगे, 8 हमारा कॉमन निकल जाएगा। 8 हमारा यहाँ पर इसको स्टेप लाइन इधर नीचे ले लेते हैं, नीचे ले लेता हूँ। तो 8 हमारा कॉमन आ गया, तो 7 - 1 6/7 और ये निकलेगा 8, तो 8/7। मतलब इसको कैलकुलेट कर लिया, 7 से 7 कट गया तो ये निकलेगा 3/4 निकला। कितना? 3/4 हमारा आंसर निकल। तो क्वेश्चन आपका एक मैंने टेन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी निकाल सकते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू, यहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है तो जो इससे ही कनेक्ट करती है। तो ये एक गिवन इन्फॉर्मेशन से अपन ये निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि मान लो अपने ये तो कोई भी
भी प्रॉब्लम है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने बता दिया था, एक एग्जांपल दे दिया क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कैसे नेगेटिव होती है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्विकली अंडरस्टैंड करें कंसेप्ट को और प्रॉब्लम को थोड़ा सा करते जाएं। और मैं तो थोड़े एलिमेंट्री थोड़े क्वेश्चन आपको मैं कराता जाऊंगा और घर में आपको बता दूंगा। एक बुक्स आप एक्चुअल में आपके पास आर.डी. शर्मा हो, है ना, जो भी टेक्स्ट बुक है उससे आप कर लें। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है, मतलब एक चलो ऐसा मान लें कॉट थीटा, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट थीटा इक्वल टू 15/8, 15/8। हमें क्या निकालना है, फाइंड आपका कॉस थीटा और कोसेक थीटा निकालना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें कॉस थीटा और कोसेक थीटा फाइंड आउट करना है। कोसेक थीटा और कॉट थीटा में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, तो कैसे बिल्कुल, या तो क्योंकि आपको मालूम है ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर, ये निकालेंगे। तो कितना निकलेगा हमारा, डायरेक्ट निकाल लीजिए, 15 2 से 25 प्लस हमारा 64, है ना, ये निकल जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, 289 निकलेगा, है ना। 289 का कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है, 17 होता है। तो 17 आपका ये वैल्यू 17 आई, है ना, 17 आई। तो इसके बाद में हमने रेशो निकाल लिया। तो पहली एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आप लोग सीधे सीधे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन कितना निकलेगा, सीधा सीधा, आप जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग को हाइपोटेनस मालूम ही है। तो बेस कितना है, 15/17, ये निकलेगा। और कोसेक थीटा क्या निकलेगा, 8, क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा कोसेक थीटा निकलेगा, हाइपोटेनस 17/8 निकलेगा। ये आपकी वैल्यू आपकी मैंने कैलकुलेट कर। तो क्वेश्चन नंबर हमने 2 ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम थोड़े थोड़े एलिमेंट्री क्वेश्चन कराते जाएंगे, वैरायटी करके कराते जाएंगे। और आप लोग, आपके पास में कोई एनसीईआरटी, फिलहाल में एनसीईआरटी की बुक्स को ले और या आर.डी. शर्मा की बुक्स को ले, आप प्रॉब्लम करते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक क्वेश्चन अलग तरह का है। यहाँ पर क्या दिया है, एक प्रॉब्लम, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अलग वैरायटी का प्रॉब्लम गिवन है। ये क्या, अलग वैरायटी का प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। तो अलग वैरायटी का प्रॉब्लम गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे हमने क्या कर दिया है, 2 sin थीटा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 sin थीटा इक्वल टू हमारा क्या दिया है, 2 माइनस हमारा cos थीटा गिवन है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि फाइंड sin थीटा निकालना। फाइंड हमारा sin थीटा निकालना। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। ये प्रॉब्लम नंबर हमारा 3। हम प्रॉब्लम के हिसाब से मैथमेटिक्स को वैरायटी से कराते जाएंगे, आप लोग करते जाइए, है ना। तो अच्छे थोड़ा जितने क्वेश्चन बनेंगे हम बताते जाएंगे। तो 2 sin थीटा इक्वल टू 2 माइनस cos थीटा, तो फाइंड sin थीटा निकालना। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, तो देखिए क्या अपना एक विजन होना चाहिए। विजन क्या होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना है, क्योंकि इसमें आपका स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। मतलब करिए 2 हमारा, और 2 दिक्कत देने वाला है, तो 2 को अगर इधर ले जाएगा तो 2 हमारा आराम से कॉमन हो जाएगा। तो ये वैल्यूज एक, मतलब इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्या करें, टर्म को ट्रांसपोज करें, क्योंकि भाई ये वाला ये और ये 2 का कुछ रिलेशनशिप है। तो जितना में इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो cos थीटा कितना मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस हमारा 2 sin थीटा। अब हमने क्या किया, अगला स्टेप क्या दिया, सिंपल, वेरी सिंपल। क्या दिया कि हमने 2 कॉमन आ जाएगा और स्क्वायरिंग कर दिया।
डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिया, डायरेक्ट मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये निकलेगा 4 इंटू 1 माइनस हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे कोई दिक्कत। ऑन स्क्वायरिंग क्या लिख दिया, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग। देखो अब क्या करेंगे, तो क्या करिए यार, ये कॉस पर थीटा को ले 1 माइनस साइन पर थीटा, कॉस पर थीटा को कहते हैं 1 माइनस हमारा साइन पर थीटा, और इधर 4 इंटू 1 माइनस हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब अपना जब इसको अपने इसको ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये फार्मूला कितना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे, ये हमारा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू आपका 4 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हमने स्टेप्स को थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, आप लोग क्योंकि अभी 10th का एग्जाम देके आए, आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं 10th के एग्जाम देखे हैं, इसलिए हम स्टेप्स को हम वैसे हम बहुत जल्दी कर सकते थे, वैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर ही दिया था, लेकिन तो अब क्या करेंगे, एक हमारा टर्म कट गया, 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो या ये 1 माइनस साइन इसकी दो वैल्यूज निकल सकती हैं, अगर 1 माइनस साइन कैंसिल करेंगे, या यूँ कहिए एक तो निकलेगा 1 माइनस साइन थीटा, है ना, तो एक निकलेगा, एक तो निकलेगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपका 0 निकलेगा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ एक तो कॉमन निकाल दिया तो ये कट जाएगा, और एक हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाए, क्योंकि हमारा आपको साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको बताइए कि हमेशा 1 से लेस होती है, तो इसलिए इसको ये नंबर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा है। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या लिखें, ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, या नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सिंपली कैलकुलेशन कर लें, है ना, तो चलो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नहीं करें। तो 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है, 4 माइनस हमारा 4 साइन थीटा है। ठीक है, अब 4 साइन थीटा इधर ले आए और 4 इधर ले आए, कितना आपका 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई आपका 3/5 कितनी आई 3/5 और 1, तो एक दो वैल्यू निकली, एक साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और दूसरी वैल्यू कितनी 3/5, तो 2 हमारे आंसर होंगे। तो हमारे कितने आंसर होंगे, तो फाइनली लिखिए, फाइनल रिजल्ट कितना है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 आया। इसको भी कॉमन लेके काट देते, लेकिन 10th वाले बच्चों ध्यान रखिए काटते नहीं है, क्योंकि ये टर्म को अपन एक्चुअली कॉमन लेके काट देते हैं, वो अपना दिखता नहीं, तो टर्म को जितनी वैल्यू से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे तो आपको लगता है कट गया, तो एक ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्योंकि आपका एक मैथमेटिक्स का रूल है कि हमारा कि अगर एक वैल्यू को 0 कर दें, अगर इसको 0 कर देंगे 0 इंटू, तो ये दूसरे मतलब ये चीज़ें नहीं मानी जा सकती। तो कैलकुलेशन का एक तरीका होता है एलिमेंट्री, हम ज़्यादा करीब आपको आज धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अपना जो कैंसिल कर देते हैं, ये बड़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं, कैंसिल कर दिया 1 माइनस साइन थीटा कट गया, अब कट गया तो कट के गया कहाँ, अरे भैया कट के कहाँ गया, इसको देखो अगर 1 माइनस साइन कॉमन निकाल लिया और उसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 4 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 टर्म तो बचेंगे ना, तो इसलिए इसको अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन को यहाँ पर एक पहले इसको कॉमन लेके अलग कर लिया, और जो बचा हुआ दूसरा कॉमन टर्म ये था, और इसको अपन ने यूज कर अलग 0 कर दिया, तो इससे वैल्यू हमारी एक क्या निकली, साइन थीटा की वैल्यू बनाई, तो आंसर मेरा कितना है, आंसर इसका जो होगा वो हमारा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 आएगी और 3/5 आएगी, है ना। और वैल्यूज में देखेंगे तो 90 डिग्री आएगी, थीटा की वैल्यू पूछा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, और 3/5 करना 37 की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू अगर पूछी हो तो पूछी नहीं है इसमें, अगर इसकी अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो थीटा कितना निकलेगा, अगर पूछा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू कितना 37, ये हमारे थीटा की वैल्यू ये आ सकती है, क्योंकि ये सिंपल वैल्यू इसलिए हमने आपको बता दिया। अगर कुछ और तरह की जिसका वैल्यू नहीं मालूम होता उसको अपन नहीं ले सकते थे, जो ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक।
अब देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा स्टेप्स को देखो, क्या एक बात बताऊं, जो लोग आईआईटी की तैयारी सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए स्टेप्स को हमेशा करना ही चाहिए। इससे आपका बोर्ड में तो एग्जाम, स्कूल एग्जाम में तो असर पड़ता ही है, और पूरा माइंड पर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव भी आसानी से हो जाए। ऑब्जेक्टिव कोई रनिंग मैटर नहीं कि तुक्के भी लगाना चाहिए, जैसे ऑप्शन बेसिस पे भी देखना चाहिए। लेकिन अभी आप लोग की स्टार्टिंग से ऑप्शन बेस पर जाना शुरू कर जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले अपना एलिमेंट्री जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है उस तरीके से ही आपको आईआईटी के एडवांस वाले बच्चे के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये मेरा जो प्रॉपर तरीका यही है कि एडवांस के तरीके से तैयारी करें, तभी आप रैंकर बन सकते हो। जो बच्चे एक्चुअली में टॉप 100 में रैंक चाहते हैं 12th के बाद में, सॉरी 10th के एग्जाम के बाद में 2 साल के अंदर, उनको थोड़ा सा एक अप्रोच तो बेस्ट डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा आपने अप्रोच डेवलप कर ली तो रिजल्ट डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी बन सकती है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन कहता हूँ, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है 8 sin थीटा। क्या है ये क्वेश्चन है अगला। अब ये थोड़ा सा अब इसको दिमाग से देख, 8 sin थीटा, 8 sin थीटा और प्लस 4 प्लस cos थीटा, प्लस हमारा 4 प्लस हमारा cos थीटा है नहीं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमारा साइन थीटा निकालना है, ये फाइंड हमारा साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो बताइए इस सवाल को कैसे करें, कोई तरीका है आपके पास। 8 sin थीटा और 4 प्लस cos थीटा है, कोई तरीका आपके पास में, बताइए। तो क्योंकि ये तरीका, इसमें देखो अपन वैसे ट्रांसफर करेंगे कुछ नहीं, स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसके तरीके लिए अपन को साइन थीटा निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग क्या कर रहे हैं कि ये टर्म इधर ले जाए और ये टर्म इधर कर लेंगे, तो एक क्यों क्वाड्रेटिक करेंगे तो एक में साइन में बन जाए, कॉस में बन जाए, एक में अगर बन जाए तो उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है ना। तो हम इसलिए ऑन स्क्वायरिंग तो लिखे क्या रहे, आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही सब विजिट कर लिया, क्या करेंगे, क्योंकि ये कोई साइन थीटा की वैल्यू अकेला इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, क्या है इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो अपन क्या करना चाहिए, अपन क्या करना चाहिए कि भाई अपन को ये करना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू निकाला तो एक उसमें क्वाड्रेटिक तो आना चाहिए, क्योंकि cos थीटा और साइन थीटा दोनों इन्वॉल्व है, तो हमें स्क्वायरिंग करके एक cos थीटा को साइन थीटा में ट्रांसफर करते हैं। साइन थीटा की टर्म में मतलब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि साइन थीटा की टर्म में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, सवाल हो गया। ये इसका सोचने का नजरिया होता है। प्रॉब्लम को अपन पढ़िए और उसको आपको कन्फाइंड करिए अपने दिमाग में, कैलकुलेशन आपका। अब मैं तो टीचर हूँ इसलिए मैंने बता लिया, आपके दिमाग में ये वैसे तो निकाल नहीं सकते ना, कैसे निकाल सकते, कोई इक्वेशन है। तो ऑन स्क्वायरिंग तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे कि 8 मतलब 4 कॉमन निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, 4 2 साइन थीटा माइनस 1 ऐसा कर दिया, और ये cos ऐसे कर दिया, ठीक है डायरेक्ट। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कि cos को स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो साइन थीटा में बना रहेगा, इससे साइन थीटा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, इससे साइन थीटा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो है ना, तो अब क्या किया, आप इसका स्क्वायर किया तो कितना हुआ 16 हुआ, और ये कितना हुआ, ये हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये मेरा 1 माइनस 1 माइनस हमारा साइन स्क्वायर थीटा, उसको स्क्वायर किया
तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं स्क्वायर कर दिया, मैं लिखा नहीं, यहाँ लिख दूँ ऑन स्क्वायर, ऑन स्क्वायर। तो रिजल्ट को क्या था, जितना कॉम्पैक्ट में रिजल्ट आपके दिमाग में जितने सेट होंगे उतने प्रॉब्लम आसान बन जाता है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से रिजल्ट सेटिंग हो जाएगी। तो नहीं आपका, मैं बताऊँ मैथमेटिकली आईआईटी वाले बच्चों के लिए मैं कहता हूँ 9th 10th में जितनी अच्छी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रखी होगी, जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतना ही आपको इसमें कंफर्टेबल फील करोगे 11th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास से में सब्जेक्ट का सही फॉर्मेट आ जाता है। वैसे 9th 10th से एक इंट्रोडक्टरी है, कंसेप्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वहाँ पर क्या है, देखो छोटी क्लास में टर्मिनोलॉजी को समझना, टर्मिनोलॉजी जानना कि फलाना क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, उसमें क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन 9th और 10th में होता है नहीं। तो इसलिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपको, तो मैं बताता हूँ 6वीं 7वीं क्लास से शुरू हो जाती है, 6वीं क्लास से मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ठीक, अब देखो अब अपन क्या करेंगे कि भाई अब तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, तो 16 चौक 64 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 64 क्या हो जाएगा 64 साइन थीटा प्लस 16 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे कर दिया, मल्टीप्लाई दिया, सिंपल एलिमेंट्री रूल से कर दिया, हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, नीचे स्टेप्स ले लेंगे, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। तो कितना है ये 65 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 64 साइन थीटा 64 साइन थीटा और प्लस 15 कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 15, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखो जरा एक बार रिजल्ट क्यों देख लीजिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर कर लिया था, ठीक है, कैलकुलेशन करेक्ट है, जरा देखिए कैलकुलेशन करेक्ट है ना, 16 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 4 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया 64 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 65 साइन थीटा प्लस 60 है ना। अब यहाँ पर अपने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ट्रांसपोज किया हमने तो 65 हो जाएगा, 65 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 64 साइन थीटा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक है ना? तो क्वाड्रेटिक में इसके 2 वैल्यूज निकल जाएंगी, आंसर आपको निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकली आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने फार्मूला लगाएंगे ये वाला, कितना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये तो फैक्टर मेथड आपको आता हो, और फैक्टर मेथड नहीं आता है तो अपन इससे निकालें, तो क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला यूज करके इसकी 2 वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसमें इस तरीके से देखना कि जिसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो वही आंसर होगा, अगर ग्रेटर देन 1 आती है, और दोनों ही वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, है ना। अगर एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई और एक वैल्यू लेस देन 1 तो आंसर एक ही होगा, अगर दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो आंसर नहीं होगा। वैसे तो ये बता दूं, ये आंसर इसका आएगा ही, इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 4 आ सकता है क्या, साइन थीटा की वैल्यू मैंने 4 कर रहे हैं, देख लेना, क्योंकि अभी अपन कह नहीं सकते, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड है ना, तो मल्टीप्लाइड में वैल्यू ध्यान देगा, ये क्वाड्रेटिक वैल्यू दे सकता है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, और वैल्यू इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर जो है
3/5 और 5/13 आएगा। आंसर इसके दोनों ही सही आ रहे हैं। 3/5 का आंसर आएगा। आंसर लिखिए, आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लेना। आंसर आप लोग कैलकुलेट में, एक तो साइन की वैल्यू 3/5 निकलेगी, 3/5 निकलेगी, और एक वैल्यू निकलेगी, कितना निकलेगी, एक हमारी निकलेगी शायद, एक हमारी दी है, इसका जो आंसर में जो वैल्यू गिवन है दूसरा है 5/13, 5/13 वैल्यू आ गया है। ये हमारे दो आंसर होंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, हमारा सॉल्यूशन निकल आएगी। ठीक, तो हम आपको तरीका ही डेवलप कराएंगे, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना, क्योंकि अब इसमें कोई बचता नहीं है। अब क्वाड्रेटिक तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगी। हम उस पार्ट पे छोड़ेंगे जहाँ आपको कैलकुलेशन करना है नहीं, तो बस इसलिए आपका इसकी वैल्यू 3/5 और 5/13 दो वैल्यू इसकी आंसर आ गए। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाले, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। ठीक, ये 4 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए, अब 5वां देखिए। ये आपको बता दूं बेटा, एक बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक टॉपिक्स है। मतलब आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक टॉपिक्स है, हर जगह यूज होता है, एंटायर फिजिक्स के, एंटायर मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है। कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉगरिथमिक हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, प्रोग्रेशन, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी एप्लीकेशन तो हम बताएंगे, आप मेरी क्लास में पढ़ोगे ना, आप आईआईटी की तैयारी करो तो आपको बताएंगे कि आपको रैंक अगर देना है तो आप मेरे तरीके को फॉलो करिए। स्पीड भूल जाइए, स्पीड तो हम दिलाई देंगे आपको। स्पीड तो क्वेश्चन की जितने अच्छे क्वेश्चन करोगे तो स्पीड पर बच्चे ध्यान ना दें, है ना। स्पीड नाम की कोई क्रिया नहीं होती है आईआईटी के लिए। आईआईटी वर्किंग स्ट्रेटजी अच्छी होना चाहिए, और वर्किंग स्ट्रेटजी पे काम करें, दिमाग से इस्तेमाल करें, प्रॉपर दिमाग का इस्तेमाल करें, और वर्किंग भी करें। ये दो चीज़ें आपके लिए आईआईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन में कराता हूँ। एक क्वेश्चन है tan θ + sec θ। क्या है? एक क्वेश्चन है tan θ प्लस हमारा sec θ इक्वल टू 1.5 है, 1.5 है, ये प्रॉब्लम गिवन है। तो फाइंड sin θ, इसमें भी आपको sin θ निकालना है। फाइंड हमारा sin θ, फाइंड हमारा sin θ, इसमें sin θ निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप बताइए। इसका प्रॉब्लम के अंदर इसको तो एक तो नहीं ले सकते, ये वाला 3/2, ठीक है, 1.5 3/2 लेते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, इसे sin θ निकालना। तो ये तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यही है कि आप इसको ऐसा करो कि सिंप्लीफाइड कर दो, 1 + sin θ अपॉन cos θ, ये हो गया इक्वल टू 3/2, सिंपल हो गया। अब इसे स्क्वायरिंग कर देना, तो cos θ को बनवाना sin θ हो जाएगा, और पूरी वैल्यू से किसमें निकल जाएगी, sin θ की टर्म में निकल जाएगी, तो आंसर हो जाएगा। तो अब मैंने ऐसा लिख दिया, तो क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो 1 4 हमारा, अब हम यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। आप लोग 4 हमारा 1 + sin θ का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 × 1 - हमारा sin θ, ऐसा हमने डायरेक्ट कर दिया। देखो भैया, मैंने इसको डायरेक्ट राइट कर दिया है। क्या कर दिया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा कि cos θ को डायरेक्ट, cos θ कितना होता है 1 - हमने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करके सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, और जहाँ cos θ है उसको 1 - sin θ कर दिया। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, वही जो पहले आया वही बन गया हमारा। तो क्या बन गया, 1 + sin θ और 1 + sin θ हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते थे 1 + sin θ इक्वल टू 0, 1 + sin θ इक्वल टू 0 आएगा। और दूसरा कितना आएगा, दूसरा हमारा कितना आ जाएगा, इसको कॉमन फैक्टर लिया था, और दूसरा आएगा हमारा
4 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 9 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा ये तो क्या आ गया, क्योंकि क्वालिटी को फैक्टर लिख दिया, एक फैक्टर तो ये आ गया और एक फैक्टर किया है। तो ये फैक्टर आया तो इसको फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करो चाहो तो 4 प्लस हमारा 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना निकला 9 माइनस हमारा 9 साइन थीटा, तो कितना निकलेगा 4 और 9 13 साइन थीटा इक्वल टू कितना 9 माइनस 4 5 आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, ये हमारी 5/13 आई। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 आई और एक वैल्यू -1 है। तो आंसर कितना है इसका, आंसर जो मेरा है वो कितना है, आंसर है कि आपकी साइन थीटा इक्वल टू -1 और 5/13, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम इसका हम चाहे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की इसकी वैल्यू तो नोन होती नहीं है ना, तो इसलिए अपन इसको अपन यहीं तक आंसर छोड़ देते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ये प्रॉब्लम का हमने ये फॉर्मेटिक का प्रॉब्लम का हमने बता दिया है। ये प्रॉब्लम को 5 प्रॉब्लम में ये आपको इस तरह से ये आपकी बता, ठीक। अब देखिए अगली जब बात करते हैं, अगले में जो अपन देखेंगे कि जैसे कोई रिजल्ट है, एक क्वेश्चन और देखिए 5 का छठवां क्वेश्चन ये है, छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन कहता है ये ए की वैल्यू 30 डिग्री पे है, ए की वैल्यू 30 डिग्री पे है, तो हमें वैल्यू अगर रिजल्ट अपन जानते रहे तो हमें इसकी वैल्यू हमें वेरीफाई करना है। जैसे cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, या इक्वल टू आपका 2 cos स्क्वायर a, क्या 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये अपन निकाल। तो क्या करेंगे, इसको देख रख के cos 30 60 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, डायरेक्ट रख दिया हूँ, ए की वैल्यू 30 60 तो 1/2 आई। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, cos 30 कितनी है, √3/2 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू कितना 3/4, ठीक। तो क्या होगा, 30 है, 30 है, 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कितना होगा, यहाँ तो 1/2 आ गया, यहाँ देखो ये वाला कितना है, कट गया, तो कितना 3/2, ये कितना, तीनों देखो ये भी 1/2 तो 1/2 है, ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके चलते हैं। अगला एंगल क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके चलते हैं, नहीं अगले लेक्चर में इसको हम बताएंगे। तो आज मैंने थोड़ा सा ये हल्का सा एक लेक्चर एलिमेंट्री लेक्चर फिर ले लिया, ये लेक्चर नंबर 6 होता है, फिर 5वां लेक्चर कराएंगे। मैं लेक्चर को आज का लेक्चर थोड़ा सा मैंने छोटा किया है जानबूझ के, है ना, और अगला लेक्चर क्योंकि टॉपिक्स को अब बदलेंगे, टॉपिक से गियर अप होगा। अब बेसिकली क्या होगा कि अब ये यहाँ तक तो चीज़ें 10th स्टैंडर्ड की ही थी, है ना। अब ऐसे अब आगे हम रिजल्ट का कन्फर्म, रिजल्ट को थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री एंगल में थोड़े से बताएंगे और फिर बहुत सारे रिजल्ट एक साथ लिखा देंगे और उनको ही सीधे सीधे जोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम बड़ी आसानी से टॉपिक्स भी कवर हो जाएगा और आपको पढ़ने का तरीका कि मतलब एक इंट्रोडक्शन ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी। मतलब अपना उद्देश्य ये है पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, फॉर्मूले का फॉर्मेशन आपके दिमाग में क्लियर हो और फॉर्मूले से लेकर के प्रॉब्लम को कैसे आपको कनेक्ट करना है, फॉर्मूले से लेकर कैसे अपना प्रॉब्लम कनेक्ट करना, यही हमारा बेसिक उद्देश्य है कि पहले
ये क्या है कि क्वेश्चन सामने आया, ये नहीं क्वेश्चन हमने फलाना फार्मूला ऐसा था, ऐसा क्वेश्चन देखा, ये नहीं होता है। आप दिमाग को सेट करिए, रिजल्ट की जो फॉर्मेशन है आपके दिमाग में सेट होगी तो मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाता है। मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स दो तरह का होता है, एक तो होता है घिसाई वाला, है ना, घिसाई वाला और दिमाग वाला, और क्या एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। तो पहले होता है एक तो प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस मतलब घिसाई, हम हिंदी में लिख रहे हैं सीधे सीधे। एक तो होती है घिसाई, घिसाई हिंदी लिखनी आती नहीं, घिसाई मतलब प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, क्या घिसाई वाला, जो दिमाग वाला मैथमेटिक्स, दिमाग वाला, दिमाग वाला। और एक में इसको तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। तो पहले प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे हम जो आपको प्रॉब्लम कराएंगे, मेरी क्लास को अटेंड करें तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट, क्या एब्स्ट्रैक्शन डेवलप करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। यही उद्देश्य है एब्स्ट्रैक्शन डेवलप, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो कहते हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं सर आपका मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है। मेरा AIR 7 थी, उस बच्चे ने इंटरव्यू में कहा था कि बोला था कि मैथमेटिक्स से मेरा बहुत प्रभावित लड़का था। उसने बोला था सर मैथ्स से मेरा बहुत, मतलब उसको ऐसा लगता था उस बच्चे को कि सर जैसा मैथमेटिक्स शायद कोई नहीं पढ़ा पाएगा, मतलब ऐसा उसको लगता था कि अपने जिस टीचर से पढ़ता है बच्चा उसी से जोड़ता है नहीं। और उसकी मैथमेटिक्स बाकी अच्छी थी, क्योंकि इसने, उस बच्चे ने जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई कर सकता है जो बच्चा नहीं, नॉर्थ इंडिया में शायद एक पहला बच्चा था जिसका मैथमेटिक्स में इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड निकाली थी 11th क्लास में। तो बेटा इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करिए, हम जो बताएंगे मेरे तरीके से करिए। क्या है, घिसाई प्रैक्टिस, घिसाई मैथमेटिक्स और एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, है नहीं। तो आज बेटा आज अपना यहीं चलते हैं, अगले लेक्चर पे अपन थोड़ा सा, अगले लेक्चर में अपन करेंगे। अगला अपना जो लेक्चर है, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैथमेटिक्स को आगे चलाएंगे। तो आज अपना यहीं पर अपन विराम लगा देते हैं, ये अपना यहीं पर अपना टॉपिक्स का विराम हो जाता है। ठीक है बेटे, है ना। अब आप एक्चुअल में अपनी बात में जो भी बुक्स हो, एलिमेंट्री बुक्स से शुरू करिए, जैसे RD शर्मा है, NCERT से करिए, फिर इसको अपन बड़े बिगर तरीके से ले जाएंगे। तो ये हमारा आपका अप्रोच था, मेरी अप्रोच से आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बेटा। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छी स्कोरिंग, मतलब हमारे यहाँ बच्चों के जो कहते हैं मैथमेटिक्स की स्कोरिंग हमारे साथ पढ़ने से अच्छी स्कोरिंग आपको मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर अपन विराम लगाते हैं बेटा। थैंक यू।